हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण में आज स्टार्ट करेंगे टूसी को, जो कि इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं से डरना नहीं है। इसी में सारे संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग दो अंकों की संख्या हर अंश जितनी भी सारी समस्याएं हैं, सारे समस्याएं इसमें रहेगा और इन समस्याओं को हम लोग बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। समझ में आ रहा ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली टूसी को। देखिए टूसी है अति लघुत्तरीय प्रश्न से पहला क्वेश्चन क्या है। ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुनी है। यहाँ बोला जा रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र के कितने गुनी है? 4 गुनी है। तो बी के 4 गुना कौन है? एन है। तो सबसे पहले हम लोग को बी मालूम होना चाहिए। किसको मालूम होना चाहिए? वो बी का आयु मालूम होना चाहिए। लिखे माना कि बी की आयु x वर्ष है। कितना वर्ष है? अब यहाँ पर बात ये आता है कि यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब b की उम्र x वर्ष मान लिए तो a की उम्र क्या हो जाएगा या आयु क्या हो जाएगा? y वर्ष होगा। क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दो चर तो मानना होगा ना। तो ये होगा हम लोग मान लिए हैं x और दूसरा को मान लिए हैं y। अब क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। कहता है प्रश्न कहता है कि a की उम्र b की उम्र से 4 गुनी है, यानी y जो है वो x से कितना गुना ही ज़्यादा है? तो 4 गुना ई ज़्यादा है, तो 4 गुना हम इसमें करेंगे तब में दोनों बराबर होगा। आया समझ में ना? हम बोले थे जो कहेगा ज़्यादा उसको दूसरा वाला में उतना कर देना है ना। अगर ए बी से ज़्यादा तो बी वाला में उतना बढ़ाएंगे हम। जैसा कि हम बताए थे आप लोग को कि 8 2 का 4 गुना है। 8 जो है 2 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो ऑलरेडी ये 4 गुना पहले से है, और अगर इसी में हम 4 से गुना करेंगे तो 16 गुना ना हो जाएगा बाबू। तो हमको क्या करना होगा? इसमें ना करके 4 से एकरा में गुना कर देंगे, तब दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? होने जाएगा। तो ध्यान यहाँ पर ये देना है कि अगर ई कहता है कि हम इससे ज़्यादा गुना है तो इसमें गुना होगा। अगर ई कहे कि हम तुमसे ज़्यादा बड़ा है तो इसमें गुना ना करके इसमें करेंगे। आया समझ में? अगर ए बड़ा है बी से तो बी में गुना करेंगे, बी बड़ा है ए से तो ए में गुना करेंगे। बस इतना बात को ध्यान में रख लेना है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है। तो ये पहला समीकरण हम लोग को मिल गया, मिला ना। फिर दूसरा समीकरण पुनः फिर क्या कहता है प्रश्न में कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र, पहले लिखते हैं 5 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगा जी? अभी मान लीजिए कि कितना ए की उम्र, तो 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष घटेगा ना एकरा में, इतना ही ना रह जाएगा जी? हैं? अच्छा, तो 5 वर्ष पहले बी की भी आयु क्या होगा? x माइनस 5 वर्ष होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले क्या था? ए की उम्र बी के 9 गुनी थी। ए के जो उम्र थी तो 5 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी? तो y माइनस 5 थी। ये न थी? 5 वर्ष पहले ए की आयु यही ना था जी, और बी का क्या आयु था? अब कहता है कि ए की उम्र बी की उम्र से 9 गुनी थी, तो 9 गुनी ई न थी, तो 9 गुना हम इसमें करें तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना बराबर। अब क्या कहता है? तो कथनों का समीकरण लिखे, खाली समीकरण लिख देना था। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। y माइनस 5 बराबर 9x माइनस 9 5। अब देखिए y ये प्लस में इधर है तो कुछ हो जाएगा, और इधर क्या हो गया? माइनस 45, और ये माइनस में इधर है तो कुछ हो जाएगा। तो y माइनस 9x बराबर कितना हो जाएगा?
40 माइनस ये समीकरण दूसरा हो गया आप लोग को। समीकरण कितना हो गया? तो खाली समीकरण हम लोग को निकाल देना था, कोई दिक्कत है? अब दूसरा क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है। हम बताए थे 2 अंकों की संख्या किस प्रकार लिखा जाता है, बताए थे ना। तो देखिए बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग कितना है? 6, और अंकों को उलट जाने पर जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या की इकाई और दहाई अंक क्रमशः x और y हो तो कथन x और y के 2 समीकरण व्यक्त करें। यानी यहाँ पर x और y के सहायता से हम लोग को 2 समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम दोनों अंक, इसमें बोला गया है कि इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो यहाँ लिख लेते हैं। माना कि इकाई अंक कितना हो जाएगा? x और दहाई अंक क्या हो गया? अब थोड़ा पर 2 अंकों वाली संख्या पर ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों की संख्या क्या होता है? 2 अंकों की संख्या पर हम बताए थे, याद कीजिए, दहाई में 10 से गुना, दहाई कौन है? और इकाई में 1 से गुना, तो 1 से गुना करे या ना करे कोई फर्क। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? 10y प्लस में, यही ना हम बताया था बाबू, याद है? दहाई 10 इकाई 1, तो दहाई में 10 से गुना करेंगे और इकाई में 1 से गुना करेंगे। जब हम इसका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का बेसिक बता रहे थे तो उसमें हम इसको बताए थे कि किस तरह से माना जाता है, और अंकों को पलट देने पर यह कौन सी संख्या बनेगा ये भी हम बताए थे ना। अब देखिए, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलट देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसको लिखते हैं अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए, अंकों का उलटने का मतलब क्या कह रहा है? जो इकाई है इससे दहाई हो जाएगा, और जो दहाई था सो, जब इकाई को दहाई में बदल देंगे तो दहाई में ला यह नहीं गुना करेगा जी, और यहाँ पर y इधर आ जाएगा। ये दोनों संख्या मिल गया। 2 अंकों वाली संख्या लिखने के लिए कहेगा तो ऐसे लिखेंगे, और उसको उलटने पर कहेगा तो x की जगह पर y और y की जगह पर x हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है देखिए, प्रश्न से पुनः, एक मिनट, प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा था कि दोनों अंकों का जोड़ 6 है। दोनों अंकों का योग कितना है? तो यहाँ पर 2 अंक कौन कौन है? इकाई अंक और, यानी कह रहा है कि x प्लस y का जोड़ कितना है? बोले यहाँ तक दिक्कत है? अच्छा, अब आगे देखते हैं। इधर बहुत लोग को दिखाई नहीं दे रहा है ना, उधर से चलिए देखते हैं। फिर कहता है कि अंकों को उलट देने पर ना जी, उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, देखो अंकों को उलटने पर जो नई संख्या, तो नई संख्या यही ना बना है, यानी ये जो बनती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बनती है वह पहली संख्या कहने है, तो 10y प्लस में पुनः यहाँ लिख देते हैं, है ना। ये जो नई संख्या जो है वो पहली संख्या के 7/4 गुनी ई ज्यादा है, तो 7/4 गुनी एकरा में न करेंगे बाबू, तब न दोनों बराबर होगा। कोई डाउट? बस इसी का समीकरण लिखना था, लिखा गया। कोई डाउट है? बहुत ही इजी था। बहुत लोग के यही वाला डाउट है ना। हम क्या बोले, जो प्राप्त संख्या है, जो नई संख्या है, वो
वो पुरानी वाला संख्या का 7/4 गुनी अधिक है ये, तो एकरा में और 7/4 गुनी अधिक से गुना कर दे कि ये हो जाएगा 49/16 गुना अधिक। ऐसा ना होगा, हमको ये जब बड़ा है तो इसमें करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 14 जो है वो 8 का 7/4 गुना है, 8 का 7/4 गुना है, तो 7/4 अगर एकरा में हम गुना करके देखो तो आता है कि नहीं आता है? कितना बार में कट गया? 7 दूनी अब बराबर हुआ ना। तो जब ये बड़ा है तो एकरा में गुना करेंगे तब ना बराबर होगा बाबू। तो उसी तरह से ये जो नई संख्या जो प्राप्त हुआ है पुरानी संख्या के 7/4 गुना है। तो पुरानी संख्या के ये ना पुरानी संख्या है और नई संख्या ये, तो ये जो है इससे 7/4 गुना है, तो एकरा में करना होगा 7/4 गुना। समझ में आ गया? तब जाके ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? और नहीं तो आप इसको उलट दीजिए, अगर इसी में करना चाहते हैं तो इसको उलट के कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। जो भाग कर रहा है उसको गुना कर रहा है उसको भाग कर देंगे इधर में, तब ना बराबर होगा। जैसे कि ये है, अगर इसी में कहता हम अगर इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो 4/7 से एकरा में गुना करना होगा। देखिए कट गया, 2 बार में 4 दूनी हुआ कि नहीं हुआ? तब जाके होगा, यानी उल्टा काम करना होगा। फिर अगर जोड़ने अधिक है तो घटाना होगा, गुना है तो भाग कराना होगा। फिर समझ में आ गया ना? ये होता है। अब यहां पर तीसरा है किसी भिन्न के अंश और हर में। तो सबसे पहली बात यहां पे भिन्न बोला है। तो हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे, भिन्न जो होता है बटा वाला संख्या होता है। भिन्न क्या होता है? बटा वाला, यानी ऊपर में जो होता है वो होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है? तो भिन्न तो समझ में आ गया ना, भिन्न तो लिख लेंगे। अब क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो सबसे पहले अंश और हर बोला है ना, तो पहला काम ये करना है कि अंश और हर को मान लेना है। अंश और हर को क्या करना है? मान लेना है। तो लिखेंगे माना कि अंश को हम लोग x मान लें और हर को, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x मानना चाहते हैं कि y मानना चाहते हैं कि z मानना चाहते हैं, क्या मानना चाहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम अगर x मान लिए हैं तो इसका लिखावल x हो गया। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको का खा गा भी मान सकते हैं। समझ में आ गया ना? ए बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग एक्स वाई को लेके चलते हैं, क्योंकि ए बी जो है ना, ए बी को हम लोग चर राशि करके चलते हैं कि नहीं। ए बी दो चर राशि समीकरण का मानक रूप में अगर चले, हम व्यापक रूप में चले तो ए बी सी क्या है? चर राशि है कि नहीं। और एक्स वाई को हम लोग अचर राशि मानते हैं, इसीलिए इसको हम एक्स और वाई से सूचित करते हैं, और कोई बात नहीं है। अगर कोई चाहते हैं कि हम के माने तो मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए आगे क्या कहता है, आगे सुन लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन कहता है वही काम खाली कर देना है। जो क्वेश्चन कर रहा है ना वही काम करना है आपको, और कुछ। सबसे पहले भिन्न बोला है क्वेश्चन में ना, तो आप भिन्न लिख लीजिए। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। यहां तक दिक्कत? तो अंश हो गया आपका x और हर हो गया। अब उसके बाद प्रश्न क्या कहता है, तो लिख देते हैं प्रश्न से। अब जैसे जैसे आपका प्रश्न कहेगा वैसे वैसे लिखते चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है पहला? क्या ये रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। हर और अंश दोनों में कितना जोड़े लगा रहा है? देखिए ध्यान से कह रहा है कि हर में और अंश में दोनों में अगर एक जोड़ देंगे ना तो कितना बन जाता है? पहला समीकरण तो रेडी हो गया। अच्छा, इसमें हम अलग से कुछ किए हैं। कहा कि अंश में भी एक जोड़िए, हर में भी एक जोड़िएगा, तो संख्या 4 के बराबर होता है। 4 के बराबर कह दिया था, बराबर हम कर दिए। कोई दिक्कत है? बराबर ऑलरेडी बोला था इसलिए हम बराबर कर दिए हैं, कोई दिक्कत
ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका डिटेल बनाने वाला रहेगा ना, तब। अभी डिटेल बनाने खाली समीकरण देना है, तो इतना से भी समीकरण काम चल जाएगा। आगे क्या कहता है, और यदि पुनः, अब यानी दूसरा समीकरण आपका तैयार होगा। पहला समीकरण तो रेडी कर लिए, अब दूसरी समीकरण के लिए क्या कथन है इसको सुन लीजिए खाली। अब कहता है कि यदि उसके अंश और हर में से एक घटा देने पर, क्या बोला है, बोल यही ना रहा है कि अंश में से भी एक घटा देना है और हर में से भी, तो घटा देने पर संख्या कितना हो जाता है, वह 7 के बराबर होता है। बराबर किसका हो जाता है, ये आपका हो गया क्या, दूसरा समीकरण। कोई दिक्कत रहा? अच्छा, फिर आगे क्या कहता है, कथनों का समीकरण बनाए, तो बना तो दिए हम ना, और क्या चाहिए, बन गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें लिखा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत एक दिन कितना था, किसी दिन 160 रुपये था। सबसे पहले हम लोग 1 केजी का मूल्य मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि क्या क्या है जी, तो सेब और, तो लिखे सेब का, सॉरी 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है। बाबू हम अभी बोले कि पहले 1 केजी का मान लेंगे, फिर 2 केजी, 4 केजी, 2.5 केजी, 5 केजी, कुछ भी कहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। पहले 1 केजी मालूम कर लो ना। अगर हम दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले ये तो नहीं कहता 2.5 केजी का मूल्य कितना है, यही ना कहते हैं कि कितना पर केजी कितना रुपया है, यही ना पूछते हैं। और तब उतना से हम लोग गुना करते तो बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को 1 केजी का मूल्य मालूम होना चाहिए, तब जितना केजी का वो पूछेगा क्वेश्चन है उतना केजी का हम लोग आराम से निकाल देंगे। ठीक है, पहले 1 केजी का मूल्य मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 केजी सेब का मूल्य हम 100 रुपया मान लिए हैं, और 1 केजी अंगूर का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, y रुपया है। अब देखिए आपका प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोलता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत 160 रुपया था। यानी कोई आदमी गया था बाजार करे तो 2 किलो, यानी 2 किलो में 100 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा, और 1 किलो अंगूर खरीदा था तो y रुपये न लगेगा। ये दोनों को मिलाकर कितना दिया था दुकानदार को, 160 रुपया दिया था। ये पहला समीकरण बन के रेडी नहीं हो गया, बोलिए क्या दिक्कत है। अच्छा, दूसरा दिन क्या कहता है, 1 महीने बाद। अब 1 महीना बाद तो क्या घटना हो गया इसका, 4 केजी सेब खरीदा हूँ। कितना केजी खरीदा, जब 1 केजी का 100 रुपया लग रहा था तो 4 केजी का 4 100 रुपया नहीं लगेगा बाबू, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, और क्या खरीदा था वो, बोला 2 केजी अंगूर खरीद लिया था। सॉरी, अंगूर गलती लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अंगूर 2 केजी खरीदा था तो 2 100 रुपया लगल होगा। 1 केजी का y रुपया तो 2 केजी का 2 y रुपया, 3 केजी के 3 y रुपया, तो कुल मिला के इसको कितना दोनों से लग गया पैसा, दोनों से लग गया 300 रुपया। तो बन गया कि नहीं दूसरा समीकरण। तो समीकरण व्यक्त करें, आपका समीकरण व्यक्त हो गया। पुनः यहाँ लिख दीजिएगा खाली, या फिर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है। देखिए इसमें आलेख खींचने के लिए बोल रहा है, तो आलेख खींचने के लिए ग्राफ होना चाहिए, जो कि आप लोगों के पास अभी नहीं है। ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं, देख लेंगे आगे कभी फिर। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हम 2 क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं दोनों में से, एलसीएम नहीं सॉरी कॉमन ले सकते हैं ना। तो 2x प्लस में कितना हो गया, बराबर में उड़ा दीजिए इसको, यहाँ से आप बम लगा के, एटम बम उड़ गया ना। तो 2x प्लस y बराबर कितना, बोलो कि एटम बम की जरूरी नहीं पड़ा, सुतारिया बम छुड़ा दिए है कि नहीं। पहला समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। 5 का देखिए वही काम करना है जो पहले करते आए हैं। क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योगफल। आपकी 2 संख्या खाली बोला है,
तो कोई दो संख्या होगा, एक संख्या पहला संख्या एक दूसरा संख्या ले लेंगे, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो दोनों संख्या मालूम हो ना गया, एगो है x और एगो है y। ठीक है, अब क्या बोलता है, बोला दोनों संख्याओं का योगफल 50 है। प्रश्न कर रहा है कि दोनों का योगफल यानी दोनों का जोड़ कितना है, समीकरण, कोई दिक्कत। पुनः अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि यदि उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के पहली संख्या यानी x जो है y के कितना गुना, 7/3 गुना इन है, तो 7/3 एक से गुना करेंगे तब नहीं ये दोनों बराबर होगा। आया समझ में ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपका समीकरण कितना हो गया, ये सेकेंड। तो देखिए ये समीकरण 1 में x का मान रख दे क्या जी। चलिए देखिए यहाँ पर x का मान आपको मालूम है कि नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान फर्स्ट में रखने पर हमको से संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो चलिए x का मान फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट अब क्या है, x + y = 50, तो x का मान कितना है, अब प्लस में y के अब बराबर में कितना, कोई दिक्कत है, कुछ न रहने पर ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भाग 3 से 3 में एक बार मिलेगा। अब 1 से 7y में गुना करें तो अब भाग दें तो 1 बार 3 कम 3 और 3 से y में गुना करें तो बराबर में 50, यही ना। तो 10 और 7 और 3 कितना होता है, 10y ना बाबू। अब बटा में कितना, अब बराबर में कितना हो गया, 10 बचे, कोई दिक्कत, इसीलिए y बराबर 5 यही हो गया ना। y का मान निकाल लिया आप लोग। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो गए आप लोग, यहाँ कुछ ना रहे तो नीचे एक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y एकम 1 y और 5 यही आ गया। अब लिखेंगे y का मान सेकेंड में रखने पर, सेकेंड आपका क्या है, तो x बराबर 7/3y है, तो y हटा के कितना रखना है, काट गया कितना बार में, 5 सते, और x का y का मान कितना है, आ गया। ये दोनों को जोड़ के देखिए तो इसके बराबर आता है 50, जोड़िए तो आ गया ना 50। चलिए बहुत अच्छा। ये पांचवा का दूसरा देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले दोनों संख्या मालूम होना चाहिए ना, एक संख्या x और दूसरी संख्या। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या ना जी कितना है, 4 है, कितना है, समीकरण कितना, और योगफल 6 है, योगफल कितना है, पुनः अंतर 4 था, योगफल कितना था 6 था, तो संख्या निकालें। ये समीकरण आपका दूसरा हो गया ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर ये हो गया खत्म। x कितना हो गया, और 6 4 कट गया कितना बार में, यानी x का मान कितना, x का मान कितना, तो x बराबर कितना हो गया। अब x का मान सेकेंड में रखने पर सेकेंड क्या है, तो x + y = 6 है, x का मान कितना, 5 + y = 6, तो इसीलिए y बराबर 6 - 5 बराबर कितना, देखियो तो ये दोनों का अंतर 4 आ जा रहा है,
5 में से 1 गया 4, ये दोनों का जोड़ 6 आ जा रहा है, यानी सही बन गया। तो हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर 5 और y बराबर कितना, आंसर। यहाँ पर हम लोग पांचवा का तीसरा देख लेंगे। बोलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हम दोनों संख्या मान लिए, एक संख्या x और दूसरी संख्या, तो अब क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो लिखेंगे प्रश्न से ये जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या से यानी y से कितना गुना है, 3 गुना कर दिए, बराबर होना गया, कोई दिक्कत। समीकरण कितना, अब पुनः फिर क्या कहता है आगे, उनका योगफल 16 है। योगफल कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, समीकरण। तो बोलता है कि संख्या निकाले। तो x का मान मालूम है ना आपको, x का मान मालूम है ना, तो रख देंगे x का मान सेकेंड में रखने पर, तो x को हटा कितना रखना है, और प्लस में बराबर में 3y और 1y, कितने को y हो गया, अब बराबर में 4 से 16 कितना बार में, y का मान कितना, कोई दिक्कत। अब देखिए y का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कहाँ है, x बराबर 3y है ना, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना है, तो 4 3 कितना हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखो ये 12 जो है ये 4 का 3 गुना नहीं है, होने गया ये x y का 3 गुना है ना। अच्छा ये दोनों का जोड़ 16 नहीं है, बहुत अच्छा। x बराबर हो गया 12 और y बराबर हो गया आंसर। तो पांचवा तक हम लोग बना लिए।